हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करते हैं क्रिप्टो में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे क्या किया जा सकता है, कहाँ कहाँ आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि क्रिप्टो में भी आई थिंक मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो एक बार देखते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के लायक सही है फॉर लॉन्गर टर्म। और उसमें जो मेनली हमें ये देखना है, लाइक अगर मैं ऑथेंटिकेट अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो अब जो है इंडिया में भी आई थिंक अलाउड हो रखा है कुछ सालों से। तो मेनली हमें ये देखना है कि जो भी प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड है उसमें हम इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो आई थिंक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ अ, वो जो है आई थिंक मुद्रेक्स में आई थिंक मैं यूज़ कर रहा हूँ। और नॉर्मली SIP मैंने उसमें इनेबल कर रखा है। और अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, नॉर्मली मैंने जो मेथड चूज किया है वो ये है कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है टोटल, उसका 10% मैं ईच मंथ जो है इसमें क्रिप्टोज में डाल रहा हूँ। तो ये आई थिंक ओवरऑल अप्रोच है। और उसमें भी लाइक जैसे अगर आप मुद्रेक्स यूज़ करोगे तो उसमें आप एक कॉइन सेट बना सकते हो। कॉइन सेट से मेरा मीनिंग है कि सेट ऑफ मल्टीपल क्रिप्टोज। तो मैंने जैसे आई थिंक एक कॉइन सेट बनाया जिसमें कि 5 क्रिप्टोज को इंक्लूड किया है। और उसमें जो है आई थिंक 20% के हिसाब से आई थिंक पाँचों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये मेरा आई थिंक अप्रोच है। और मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर हाई से अगर जो भी आई थिंक मेन क्रिप्टोज हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, या जो भी आई थिंक जिसमें भी लार्ज वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो 50 to 60% का डाउनसाइड मूव आ रखा है अभी तक। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के डाउनसाइड मूव मैंने पास्ट में बहुत देखे हैं। ऑल्दो मैं उस समय इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग इसमें क्रिप्टोज में नहीं कर रहा था, बट बहुत सारे मूव अगर आप चार्ट देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके थ्रू आप देख सकते हो कि कितना ये वोलेटाइल है। तो जब भी ये डाउनसाइड मूव दिया है, फिर कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता है कि ये फिर से अप मूव देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आई थिंक कॉल लिया है। तो ये आई थिंक आप लोग भी एक बार देख सकते हो। आप लोग को अगर इसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग बनती है, कॉन्फिडेंस आता है, तो आप लोग भी इस तरह के डिसीजन ले सकते हो, बट छोटे अमाउंट के साथ ये कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली आई थिंक रिस्की ही इंस्ट्रूमेंट है। तो उतना ही आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे जितना कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना। तो मेनली अगर मैं जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, इथीरियम जो है आई थिंक 56% डाउन है लास्ट ईयर के हाई से। और रिपल भी 52% है। सोलाना 57% के आसपास, वो भी डाउन साइड है। और डॉज कॉइन 55% के आसपास का, उसमें भी डाउन साइड मूव है। और अगर आप बिटकॉइन की भी देखोगे तो 1,25,000 के आसपास था, डॉलर के आसपास था, और अभी $68,000 के आसपास चल रहा है। तो उसमें भी अच्छा खासा डाउन साइड मूव आ रखा है। ऑल्दो मैंने बिटकॉइन नहीं चूज़ किया क्योंकि वो हाई वैल्यू आई थिंक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है अभी छोटा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ बिटकॉइन को एक्सक्लूड किया है। बट जो मैंने कॉइन सेट बनाया है उसमें मैंने ये पांचों रखे हैं, लाइक इथेरियम, रिपल, BNP और सोलाना और डॉज कॉइन। ये आई थिंक 5 क्रिप्टोज हैं जिसका कि मैंने कॉइन सेट बना के, और उसमें मैं मंथली 10% आई थिंक इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और जो SIP मैंने इसमें लगाए हैं, वो नॉर्मली, जैसे अगर मैं म्यूचुअल फंड की SIP की बात करूँ तो उसमें जैसे मेरा जो सिप जाता है वो मंथली बेसिस पे जाता है। बट इसमें मैंने जो अप्रोच फॉलो किया, क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल है, तो मैंने इसमें वीकली लगाया है। लाइक मैंने एक डे चूज़ कर लिया है, मंडे। और
उसको मैंने मंडे इनेबल कर दिया है एज ए वीकली आई थिंक SIP डे। तो लेट्स से कि अगर मैं महीने में 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने 2500 के आसपास का जो है SIP वीकली बेसिस पे लगा दिया है, सो दैट कि जो भी वोलेटिलिटी हो उसका जो है आई थिंक बेनिफिट हमें मिले। अदरवाइज मंथली में इसमें जितना वोलेटिलिटी इसमें होता है मंथली बेसिस में शायद वो उतना इफ़ेक्टिव ना रहे, इस वजह से मैंने इसको वीकली ही आई थिंक इनेबल किया है। तो इस तरह से आई थिंक आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनता है और आप अगर वो रिस्क आई थिंक लेने के लिए तैयार हैं तो कोई भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म चूज़ करके और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कॉल ले सकते हैं। नॉर्मली ये आई थिंक हाई रिस्क आई थिंक ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उस हिसाब से जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ना बने तब तक आप आई थिंक इनिशिएट नहीं कर सकते। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए तब आप इसमें इनिशिएट करते हैं। बट जो अपॉर्चुनिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट 55% आई थिंक सारा जो है क्रिप्टोस नीचे आ रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा आई थिंक एंट्री का लेवल होता है इसमें। अगर हिस्टोरिकल डेटा भी देखोगे तो बहुत बार ये ऊपर नीचे किया है, बट आई थिंक इसमें जो अप मूव है फिर आता ही आता है। तो इस वजह से मैंने इसमें ये डिसीजन लिया है। और नॉर्मली जैसे जो मुद्रेक्स मैं यूज़ करता हूँ उसमें नॉर्मली USDT में कन्वर्ट हो के नॉर्मली जब आप रुपीज़ में जैसे 10,000 अगर आप लगा रहे हो इसमें, अगर एंट्री लाइक डिपॉजिट कर रहे हो तो वो USDT में कन्वर्ट होके और फिर उसमें स्टोर होता है और सिमिलर वे में वो विड्रॉल भी होगा। तो USDT का भी बेनिफिट मिल सकता है अगर USDR आई थिंक अप्रिशिएट होता है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट में, तो वो भी थोड़ा बहुत आई थिंक ऐड ऑन कर सकता है। तो आई थिंक मल्टीपल आई थिंक इसमें बेनिफिट्स हैं, बट टाइमलाइंस के बारे में कुछ भी आई थिंक कोई भी आई थिंक इसमें कुछ कमिट नहीं कर सकता। तो टाइमलाइंस कि कब तक ये अप मूव करेगा या फिर कब तक हम उसमें प्रॉफिट देख सकते हैं, ये आई थिंक नोबडी नोज़। तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा जो लंबा आई थिंक इन्वेस्टमेंट की सोच रहे होंगे वही आई थिंक इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ा है, इसलिए आई थिंक आई थॉट कि एक बार इस पर एक वीडियो आई थिंक बना के और शेयर करते हैं और देखते हैं आई थिंक आप लोग भी आई थिंक अगर कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले पाए या नहीं। तो इस वीडियो को आई थिंक यहीं तक पॉज करते हैं और आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। कल भी आई थिंक मार्केट ओपन हो रहा है, तो देखते हैं कल टुमारो ऑनवर्ड क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके बारे में मैं कल के वीडियो में अपडेट करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।